गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्यक्तित्व निर्माण के जो सिद्धांत हैं उनमें शील गुण सिद्धांत पढ़ेंगे। शील गुण सिद्धांत और साथियों, शील गुण सिद्धांत जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं आलपोर्ट ने। ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है आलपोर्ट ने। सबसे पहले समझने वाली बात यह है शील गुण होते क्या हैं। तो साथियों, व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने वाले जो गुण होते हैं या वे गुण जो व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करते हैं, व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उस व्यवहार की व्याख्या करने वाले जो गुण होते हैं उन्हीं को शील गुण कहा जाता है। साथियों, शील गुणों की संख्या मानी गई है, कुल जो शील गुण हैं वो माने गए हैं 17,953। कुल शील गुण कितने माने गए हैं? 17,953। और इनको विभाजित किया जाता है कितने भागों में? इनको विभाजित किया जाता है 4500 भागों में। याद रखने की बात है, कुल शील गुण माने गए हैं 17,953, जिनको 4500 यानी 4,500 भागों में विभाजित किया जाता है। अब हम बात करते हैं आलपोर्ट ने जो शील गुण सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसके बारे में। तो साथियों, ये जो आलपोर्ट है उसने शील गुण दो प्रकार के बताए हैं। एक तो बताए हैं सामान्य शील गुण और एक बताए हैं विशिष्ट शील गुण। विशिष्ट शील गुण और सामान्य शील गुण। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य शील गुण की। सामान्य शील गुण क्या होते हैं? साथियों, ये जो सामान्य शील गुण हैं ये व्यक्ति में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, यानी सभी व्यक्तियों में लगभग ये गुण पाए जाते हैं। इनको ये भी कह सकते हैं कि समाज के बहुसंख्यक हिस्से में ये गुण पाए जाते हैं। इनको सामान्य शील गुण कहा जाता है। और ये गुण कौन से होते हैं? जैसे दया है, सहयोग है, प्रेम है, ये सब सामान्य शील गुण होते हैं जो आमतौर पर व्यक्ति के व्यवहार में पाए जाते हैं। हम बात करते हैं विशिष्ट शील गुण की। ये जो विशिष्ट शील गुण होते हैं ये व्यक्तिगत गुण होते हैं साथियों। ये कौन से होते हैं? व्यक्तिगत गुण होते हैं। इन व्यक्तिगत गुणों की वजह से, यानी ये व्यक्ति विशेष में पाए जाने वाले गुण होते हैं और इन गुणों की वजह से व्यक्ति की पहचान बन जाती है। ये गुण जो होते हैं वो व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं, इसीलिए इनको विशिष्ट शील गुण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा में वो कौन सा गुण था जो मदर टेरेसा का पर्याय बन गया? साथियों, वो था सेवा। अगर सेवा के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले मदर टेरेसा का नाम ही आएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं महावीर स्वामी या हम बात करें गांधी जी की। जैसे ही महावीर स्वामी और गांधी जी का नाम आता है तो एक गुण के बारे में अपने आप हम समझ जाते हैं ये उसका पर्याय है, और वह गुण है अहिंसा का। महात्मा गांधी और महावीर स्वामी जो हैं उनका जो गुण है वो अहिंसा का है या दया का है। अहिंसा और दया का। तीसरी बात, अगर बात आती है विवेकानंद जी की या बात आती है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इनका नाम आते ही अपने आप हमें पता चलता है इनकी पहचान है संप्रेषण। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के शील गुण जो हैं वो आलपोर्ट ने बताए हैं और इसी प्रकार से उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है।
साथियों एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। व्यक्तित्व निर्माण का गुण है शील गुण सिद्धांत या शील गुणों का सिद्धांत। इसको प्रस्तुत किया है आलपोर्ट ने। अब हम आलपोर्ट ने जो इसका प्रस्तुतिकरण किया है या आलपोर्ट ने जो इस सिद्धांत के बारे में बताया उसके बारे में हम बातचीत करें, उससे पहले हमें यह समझना होगा शील गुण क्या होते हैं। तो साथियों शील गुण व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने वाले गुण होते हैं। एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, जो भी व्यवहार करता है, और अपने उन गुणों के माध्यम से उसके उस व्यवहार की व्याख्या हो जाती है, तो उन्हीं गुणों को हम लोग शील गुण कहते हैं। साथियों शील गुणों की संख्या मानी गई है 17,953 और इन 17,953 शील गुणों को हम 4,500 भागों में डिवाइड करते हैं। याद रखने की बात है। अब हम बात करते हैं शील गुण सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले आलपोर्ट के बारे में। साथियों आलपोर्ट ने शील गुण दो प्रकार के बताए हैं। पहले गुण होते हैं सामान्य शील गुण और दूसरे गुण होते हैं विशिष्ट शील गुण। साथियों सामान्य शील गुण क्या होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति में या हम कहें समाज के बहुसंख्यक भाग में जो गुण आमतौर पर पाए जाते हैं, सामान्य रूप से पाए जाते हैं, उनको सामान्य शील गुण कहते हैं। जैसे दया का है, सहयोग है, प्रेम है, ये लगभग सभी के व्यवहार में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं विशिष्ट शील गुण। तो साथियों विशिष्ट शील गुण जो होते हैं वो व्यक्तिगत गुण होते हैं, यानी व्यक्ति विशेष में पाए जाने वाले विशिष्ट गुण जो होते हैं उन्हीं को विशिष्ट शील गुण कहते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कि ये जो विशिष्ट शील गुण हैं ये व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं, यानी कि इन गुणों की वजह से व्यक्ति को पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा की पहचान क्या है? सेवा। इसी प्रकार से महावीर स्वामी और गांधी जी की पहचान क्या है? दया या अहिंसा। इसी प्रकार से विवेकानंद जी और वाजपेयी जी की जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहचान क्या है? संप्रेषण। जहां कहीं भी सेवा का नाम आएगा तुरंत सेवा के क्षेत्र में मदर टेरेसा का नाम सबसे ऊपर आएगा। जहां कहीं भी दया और अहिंसा की बात आती है वहां पर महात्मा गांधी और महावीर स्वामी का नाम सबसे पहले आता है। और जहां कहीं भी संप्रेषण की बात आती है अटल बिहारी वाजपेयी और विवेकानंद जी का नाम सबसे पहले आता है। तो इस प्रकार से ये शील गुण सिद्धांत आलपोर्ट ने प्रस्तुत किया है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में व्यक्तित्व निर्माण का जो नेक्स्ट सिद्धांत है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।